नमस्कार दोस्तों, आज हम उन सभी भाइयों के लिए बात करने जा रहे हैं जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग खेलते हैं। आज हम समझेंगे कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग क्या होता है, सरकार ने इस पर अगर बैन करने का फैसला लिया है तो क्यों लिया है। देखिए, अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए लेती है, लोगों को अच्छा रास्ता पे उन्हें ले जाए इसीलिए लेती है। तो सरकार ने इसे बैन करने का फैसला लिया है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बैन अगर सरकार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और हम समझते हैं इस बातों को कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग होता क्या है। आप सभी भाइयों को पता होगा जो इनसे जुड़े भी होंगे। देखिए, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग वो गेमिंग होता है जो कि हम घर बैठे मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट जैसे जो फोन होते हैं उनमें हम जाकर के इसको खेलते हैं और जाकर के हम इस पे सट्टा लगाते हैं। यानी सीधा समझिए कि आप ड्रीम 11, माई 11, सर्कल ऐप या फिर पोकरबाजी या फिर लूडो, कैरम जैसा ऐसा गेम होता है जिसको ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम पैसा लगाते हैं, फिर हम इसमें पैसा जीतते हैं। अगर नहीं जीत पाते हैं तो क्या होता है कि हम पैसा हार जाते हैं। इन्हीं को लेकर के सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट क्या दिया है कि जो है सरकार 21 अगस्त 2025 को इस बिल को ले जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में इस बिल को पास करवा लेता है। तो लोकसभा में बिल पास हो जाता है और पास होकर के यह बिल राष्ट्रपति महोदया के पास चल गया है, और जैसे ही इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा यह बिल हमारे संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा, और ऐसे गेम्स जो कि पैसे से जुड़ा हुआ है उनको जाकर के बैन कर दिया जाएगा। इस पर बहस के हमारे जो अश्वनी वैष्णव जी हैं उन्होंने जाकर के इस पर पूर्ण अपना तथ्य रखा। सरकार को समझाने में, जनता को समझाने में इन्होंने पूर्ण योगदान दिया, और कहीं ना कहीं अगर देखिए ना तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस पर जो है सरकार ने अपडेट काहे दिया। क्यों दिया अपडेट? इसलिए दिया क्योंकि इस गेम को अपराध मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार को इससे फायदा नहीं हो रहा था, सरकार ने इसे बैन करने का पूर्ण कोशिश किया। जैसे देखिए, कुछ ऐसे चीज हैं जो कि सरकार पूर्ण रूप से बैन करने का फैसला लेता है लेकिन उसको पूर्ण रूप से बैन नहीं करता। क्यों? जैसे आप मान लीजिए कि शराब को लेकर के भी सरकार ने सोचा है कि हम इसे बैन कर ही देंगे। आपको पता है कि शराब पर सबसे ज्यादा जीएसटी लगाया गया है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लगाया गया है, हर चीज उस पर ज्यादा लगाया गया जो कि लोगों के लिए खतरनाक है। लेकिन लोग फिर भी उससे जुड़े जा रहे हैं, लोग फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इन जैसे मामलों को देख करके सरकार ने इन सब चीजों पर बैन लगाया है। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है इन पर भी सरकार ने 28% का टैक्स मारा था, और ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन गेमिंग से पैसा जीत रहे थे उनको भी 18% का टैक्स लगाया गया था। लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोग नहीं माने और इन्वॉल्व हो ही रहे थे, लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी और ऐसी कंपनियों को लगातार मुनाफा हो रही थी। ऐसा नहीं था कि सरकार को मुनाफा नहीं हो रहा था, सरकार भी इससे पैसे अच्छा खासा कमा रही थी। जैसे हर वर्ष सरकार को 14,000 करोड़ रुपया इसमें मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ कंपनियां इसे दे रही थी। लेकिन आप समझिए कि इनमें जो लोगों को पैसा मिलता था, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर 1 करोड़ रुपया जीत गए तो 18% यानी कि 18 लाख रुपया आपको सरकार को भी देना पड़ेगा। ऐसे गेमिंग को सरकार ने बैन करने का फैसला क्यों लिया? इसलिए लिया कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो रहा होगा, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया और इन गेमों को अपराध माना गया। अच्छा, अब इन हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो भैया साहब हैं, ये भैया साहब को देखिए, भाई लोग जो हैं ये लोग ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे थे। तो सरकार ने इस पर क्या बैन लिया, यानी सरकार ने इस पर फैसला जो लिया कि ऐसे लोग जो इस पर मतलब इसका प्रचार करते हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, उनको आप इसमें देख सकते हैं, हम पीछे पीपीटी में लगा दिए हैं कि 3 साल का इस पर जो कि है इसको जेल भेजा जाएगा और कम से कम 50 लाख रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का इसको जुर्माना दिया जाएगा। और ऐसे गेमर्स जो कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, जो यानी कि इसका मतलब एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है यह संदेश कि सिर्फ इन क्रिकेटरों के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हम शिक्षक को भी देखे हैं जो कि इन गेम्स को प्रचार करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सब पर ये अप्लाई होता है। अच्छा, एक बात और समझिए कि सरकार ने सिर्फ किसको बैन किया है? सरकार ने सिर्फ उस गेम को बैन किया है जो कि अर्निंग करता है, यानी
कि जो कि पैसे से संबंधित है, और सरकार ने उस गेम को पूर्णतः प्रमोट किया है जो कि पैसा से संबंधित नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं सीधा साफ ऐसे गेम्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, यानी कि जिससे हमें कुछ सीख मिले, जिससे हमें लत ना लगे और जिससे लोगों को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो, ऐसे गेम्स को सरकार प्रमोट करने का फैसला लिया है और इस पर एक कानून भी पारित करने जा रही है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि इन कंपनियों का क्या होगा। देखिए कंपनियां जो है, कंपनियां अब देखिए अगर नुकसान बिजनेस में हुआ है तो कहीं ना कहीं हम सरकार को जरूर दोष देंगे। तो कंपनियां वाले भी लोग हैं जो कि उनको सरकार को दोष दे रहे हैं। क्यों दोष दे रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है, जो कि ड्रीम 11 के मालिक हैं, जो फिर पोकरबाजी के जो कंपनी के सीईओ हैं, उनका कहना है कि देखिए हम तो आपको अच्छा खासा रकम दे रहे थे, आप जो है कि हमसे पैसा वसूल रहे थे, हम पैसा आप जितना बोले उतना हम आपको टैक्स दिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए सरकार कर रहा है कि लोगों का हित ध्यान में रखा है। लोगों ने सरकार मतलब लोगों को हित में ध्यान में रखा है। मतलब सीधा समझिए कि सरकार ने लोगों के लिए ऐसा किया है, ना कि पैसों के लिए ऐसा किया है। तब पैसों के लिए अगर करता तो सरकार को अच्छा खासा इससे सालाना कमाई भी हो रहा था और सरकार को इससे अच्छा फायदा भी हो रहा था। तो सरकार इसे बंद क्यों करता? सबसे पहला है कौन? मेरा देश। तब भारत सरकार भी जो इस पर फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसको बैन इसलिए भी किया गया क्योंकि बहुत ऐसे सारे लोग थे जो अपने परिवार में कलह मचाते थे। बहुत ऐसे लोग थे जो हारने के बाद आत्महत्या कर लेते थे और बहुत ऐसे लोग थे जो कि एक तरह से दूसरों का हत्या कर देते थे। या ऐसे बहुत ऐसा केस हैं जो कि लोग जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। बहुत ऐसा केस में देखा गया है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए बेगर लालच के जो है कि इस गेम को बंद करने का फैसला लिया है। बाकी आप समझते हैं कि विपक्षी पार्टी का क्या रोल होता है? अगर सरकार अच्छा भी बिल लाएगा उनमें भी विरोध करेंगे, सरकार अगर कोई खराब बिल लाएगा उनमें भी विरोध करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अगर गलत हैं तो विपक्षी जो हैं उनको भी गलत बोलना चाहिए, क्योंकि देश हित में बात करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे नेता आ जाते हैं, देखिए शराब को लेकर के, अगर शराब बैन करने को लेकर के, अगर शराब बैन करने को लेकर के सरकार अगर कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए अच्छा है। तो इसमें विपक्षी पार्टियों को भी जो है कि प्रमोट करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को सत्ता में आना है तो उनका गलतियां गिनाएगा और सही को भी गलती गिना दिया जाता है। बाकी आप इन पीपीटी के माध्यम से सारे हम बात आपको समझा दिए हैं और बोल दिए हैं, आप इसको समझिए और कहिए। और अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे थे तो अब आपका हो गया ऑनलाइन गेमिंग। हमें पूरा संदेह है कि यह बैन ही हो जाएगा, क्योंकि अब अगर राज्यसभा लोकसभा से अगर पारित हो गया है तो राष्ट्रपति महोदया तो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करेंगे, वो तो सिग्नेचर कर ही देंगे। बाकी कुछ कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, उस पर क्या अपडेट आता है हम आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।